नाम तनु गुर्जर है। मेरे पापा का नाम महेश गुर्जर है। मेरी मम्मी का नाम ममता गुर्जर है। मैं ग्वालियर पिंटू पार्क आदर्श नगर की निवासी हूँ और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। 18 जनवरी 2025 का दिन। एक लड़की की शादी की तारीख तय थी। घर में खुशी का माहौल था। हर तरफ रौनक और तैयारियां चल रही थीं। लेकिन किसे पता था कि जिस दिन इस लड़की को डोली में विदा होना था, उसी दिन उसकी अर्थी सजेगी। शादी से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लड़की का पिता, जिसने उसे बचपन से अपने सीने से लगाकर पाला था, अचानक अपनी बेटी को अपने छोटे भाई के बेटे के साथ कमरे में ले गया। कुछ ही पल बाद उस कमरे से गोली चलने की आवाज आई। जो बेटी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों एक पिता अपनी ही बेटी का कातिल बन गया? क्या यह कोई गुस्से का पल था या इसके पीछे छुपी है कोई गहरी और खौफनाक साजिश? इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना न भूलें, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शुरू होती है, जहां महेश गुज्जर अपनी पत्नी ममता गुज्जर, 3 बेटियों और एक छोटे बेटे के साथ रहता था। महेश गुज्जर हाईवे पर एक ढाबा चलाता था। उनकी सबसे बड़ी बेटी तनु गुज्जर थी। हर पिता की तरह महेश भी चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और फिर उनकी पसंद के लड़के से शादी करे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह सीधा साधा और खुशहाल परिवार किसी ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंचने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महेश गुज्जर की शादी ममता गुज्जर के साथ हुई थी। शादी के 1 साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिससे पूरे परिवार में खुशियों का माहौल छा गया। इस बेटी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से तनु रखा। महेश और ममता ने अपनी पहली संतान को बड़े लाड़ प्यार और उम्मीदों के साथ पाला। वे दोनों चाहते थे कि तनु पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे। साथ ही वे उसकी शादी धूमधाम से करने के सपने देखते थे। समय बीतता गया और तनु बड़ी होने लगी। उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए उसके माता पिता ने उसे स्कूल भेजा। लेकिन जब तनु 14 साल की हो जाती है तो कुछ ऐसा होता है कि उसकी वजह से आने वाले भविष्य की लकीरें उज्जवल होने की जगह शायद खून से लिखी जाने वाली थीं, जिसका भविष्य में जाकर इतना बुरा अंजाम होने वाला था कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल तनु जब 14 साल की हुई तो वह अपने परिवार के साथ एक फंक्शन में जाती है। यह शादी समारोह तनु गुज्जर के पिता महेश गुज्जर के रिश्तेदारी में ही था, इसलिए सभी परिवारजन इस फंक्शन में गए हुए थे। तनु अभी 14 साल की थी, लेकिन यही वह उम्र होती है जब लड़के लड़कियां शारीरिक इच्छाओं के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और अपने लिए एक साथी की तलाश करने लगते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ तनु गुज्जर के साथ। दरअसल तनु गुज्जर जब शादी में गई हुई थी तो वहां पर उसकी मुलाकात भूपेंद्र मावई नाम के लड़के से होती है। भूपेंद्र मावई यानी कि विक्की गुज्जर ने जब तनु को देखा तो भूपेंद्र को तनु पसंद आ गई और वह किसी तरह तनु को अपने दिल की बात बता देता है और तनु को भी भूपेंद्र पसंद आ जाता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और वहीं पर दोनों एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और यहीं से तनु गुज्जर और भूपेंद्र गुज्जर की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। शादी का फंक्शन खत्म हो जाने के बाद तनु की भूपेंद्र से कॉल और चैट पर बातें होने लगती है। जवान खून था तो उन्हें कोई फिक्र नहीं थी कि आगे जाकर क्या होगा, इसलिए दोनों ही जवानी के जाल में फंसकर एक दूसरे के प्यार में आगे बढ़ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं और इसी तरह उनका यह रिश्ता पूरे 6 साल तक चलता रहता है। भूपेंद्र मावई उर्फ विक्की गुर्जर की बहन का ससुराल तनु गुर्जर के घर से थोड़ी ही दूर था, इसलिए वह अक्सर किसी न किसी बहाने से अपनी बहन के घर चला जाता था, जहां उसकी मुलाकात अपनी प्रेमिका तनु गुर्जर से हो जाती थी। दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बन चुके थे और वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तनु गुर्जर अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जबकि भूपेंद्र मावई ने अपनी पढ़ाई पूरी कर इंडियन एयरफोर्स में नौकरी हासिल कर ली थी।
वह एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था और एक अच्छी नौकरी करने लगा था। तनु और भूपेंद्र की जाति और धर्म भी एक ही थे, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि उनके परिवार वाले आसानी से उनकी शादी के लिए मान जाएंगे। लेकिन यह सब उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। जल्द ही तनु और भूपेंद्र की यह प्रेम कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला था। दरअसल तनु गुर्जर की मुलाकात भूपेंद्र मावई से आज से 6 साल पहले यानी 2018 में हुई थी। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और शादियों का मौसम चल रहा था। इसी दौरान तनु और भूपेंद्र का एक दूसरे के करीब आना स्वाभाविक था, लेकिन तनु गुर्जर ऐसा करके अपने माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेर चुकी थी। यह सच है कि भारतीय कानून 18 साल से ऊपर के लड़के लड़कियों को अपना जीवन साथी खुद तय करने का अधिकार देता है, लेकिन यह भी नकारा नहीं जा सकता कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बड़ी उम्मीदों और मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उनकी उम्मीदों और अरमानों को इस तरह कुचलना उचित नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मात्र 14 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना सही नहीं माना जा सकता। फिर भी प्यार में इंसान की समझदारी अक्सर कम हो जाती है और वह होनी अनहोनी की परवाह नहीं करता। तनु और भूपेंद्र को भी इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनके इस कदम का भविष्य में क्या नतीजा होगा। उन्होंने एक दूसरे से प्यार और वफादारी का वादा किया और शादी करके साथ जीने मरने की कस्में खा लीं। इसी तरह लगभग 6 साल गुजर जाते हैं और अब तनु गुर्जर 20 साल की हो चुकी थी। वह अपने माता पिता से और अधिक समय तक अपना और भूपेंद्र का रिश्ता छुपाना नहीं चाहती थी। इसलिए तनु ने अपने माता पिता को भूपेंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर तनु के माता पिता हैरान रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वे तनु और भूपेंद्र के रिश्ते को स्वीकार करने के बजाय तनु पर गुस्सा करने लगे। उन्होंने उसे डांटा और मारने पीटने लगे। तनु ने अपने पिता महेश गुर्जर से मिन्नतें की और उनसे अपने प्यार को समझने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तनु अपने माता पिता के सामने रोती बिलखती रही और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि भूपेंद्र उनके ही समाज का है, अच्छे परिवार से संबंध रखता है, भारतीय वायुसेना में कार्यरत है और अच्छी खासी कमाई करता है। यह सब सुनने के बाद तनु के माता पिता ने कहा कि वे उसकी शादी भूपेंद्र से करवा देंगे। यह सुनकर तनु बेहद खुश हो गई और उसने तुरंत भूपेंद्र को यह खुशखबरी दी। भूपेंद्र भी यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उधर कुछ रिश्तेदारों को तनु के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, जिस वजह से वे लोग तनु के पिता महेश गुर्जर के कान भरने लगे। इसी कारण एक दिन अचानक तनु के पिता महेश गुर्जर उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी शादी भिंड के रहने वाले शिशुपाल से पक्की कर दी है और अब उसकी शादी उसी से होगी। यह सुनकर तनु के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। तनु इसका विरोध करती है, लेकिन उसके माता पिता उसे मारने धमकाने लगते हैं और अपनी पसंद की जगह शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। तनु किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती और चुपके से भूपेंद्र को फोन करके सारी बात बताती है। यह सुनकर भूपेंद्र भी उदास हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। फिर भी वह तनु को शांत रहने की सलाह देता है ताकि वह तनाव में न आए। उधर तनु के पिता महेश गुर्जर ने तनु की शादी भिंड निवासी शिशुपाल के साथ पक्की कर दी थी और शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। 18 जनवरी 2025 को तनु की शादी शिशुपाल के साथ होनी थी। यह बात पता चलते ही तनु गुर्जर अपने माता पिता का विरोध करने लगती है। इस वजह से उसके माता पिता उसे मार पीट कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद तनु को कुछ समझ नहीं आता तो वह एक वीडियो बनाती है। वीडियो में वह अपने और भूपेंद्र के रिश्ते के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके माता पिता उसे दूसरी जगह शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथ ही वह यह भी कहती है कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए उसके माता पिता ही जिम्मेदार होंगे। यह वीडियो बनाकर तनु उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाता है। आप इस वीडियो को यहाँ देख सकते हैं। मेरा नाम तनु गुर्जर है। मेरे पापा का नाम महेश गुर्जर है। मेरी मम्मी का नाम ममता गुर्जर है। मैं ग्वालियर पिंटू पार्क आदर्श नगर की निवासी हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ
और मेरे हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी। और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम बेगम मावी है, विक्की। वो पिनाट आगरा का रहने वाला है। और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी। जब यह वीडियो वायरल हो जाता है तो गांव के लोग पंचायत बुलाते हैं, क्योंकि यह अब गांव की इज्जत का सवाल बन जाता है। पंचायत में पुलिस भी शामिल होती है। वहां सभी लोग महेश गुर्जर को राय देते हैं कि तनु अब जवान हो चुकी है, बालिग है और उसे अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा अधिकार है, इसलिए उसकी शादी भूपेंद्र से करवा देनी चाहिए। हालांकि इस पर तनु के पिता महेश गुर्जर सभी से कहते हैं कि वह अपनी बेटी को प्यार से समझा लेंगे और वह उनकी बात मानकर शिशुपाल से शादी कर लेगी। इस तरह वह तनु को घर ले आते हैं। घर पहुंचते ही महेश गुर्जर और तनु का चचेरा भाई राहुल गुर्जर तनु को एक कमरे में ले जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद कमरे से गोलियों की आवाज आती है और खून बाहर बहने लगता है। थोड़ी ही देर बाद महेश गुर्जर अपने हाथ में देसी कट्टा लिए कमरे से बाहर आता है और राहुल वहां से भाग जाता है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और तनु की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस ने हत्या के आरोपी महेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया और भागने की कोशिश कर रहे राहुल को भी धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में महेश गुर्जर ने बताया कि उसे अपनी बेटी की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। उसने कहा, ऐसी बेटी होने से अच्छा था कि मेरी कोई बेटी ही ना होती। मैंने उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसने अय्याशी शुरू कर दी। जब मैंने उसकी शादी अपनी पसंद की जगह करवाने की कोशिश की तो उसने वीडियो बनाकर पूरे समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला। इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि तनु गुज्जर को 4 गोलियां मारी गई थीं। इनमें से 2 गोलियां तनु के पिता महेश गुज्जर ने उसके सीने में मारी और बाकी 2 गोलियां उसके चचेरे भाई राहुल ने उसके सिर और दोनों आंखों के बीच मारी। जब यह खबर तनु के बॉयफ्रेंड भूपेंद्र को पता चली तो वह गहरे सदमे में चला गया। वह रो रो कर बेहाल हो गया और इस बड़े दुख को सहन नहीं कर पा रहा था। जिस लड़की से वह शादी करने का सपना देख रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं रही। इस तरह तनु और भूपेंद्र की प्रेम कहानी, जो लगभग 6 साल पहले शुरू हुई थी, इस दर्दनाक और दिल दहला देने वाले तरीके से खत्म हो गई। यह सच्ची कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और रिश्तों को समझने और स्वीकारने की जरूरत है। बच्चों को पालना और बड़ा करना माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन उनके जीवन के फैसलों को समझदारी और सहानुभूति के साथ स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। जब बच्चे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं तो हमें उनके साथ संवाद करना चाहिए, न कि उन्हें दबाने की कोशिश करनी चाहिए। इज्जत का सही मतलब अपनों की खुशी और भलाई में है, न कि समाज के डर से उन्हें खोने में। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और सहनशीलता दिखाएंगे तो इस तरह की घटनाएं टाली जा सकती हैं। अपील है कि अपने बच्चों के साथ खुला संवाद रखें, उन्हें समझें और उनकी बातों को सुनें। एक स्वस्थ और सशक्त समाज की नींव आपसी समझ और प्यार पर ही टिक सकती है।